अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सुपर संडे स्टार्ट है और मेरे लिए तो सुपर ही है, क्योंकि मेरे लिए जो है वो सुबह की शुरुआत होती है आज हलवा पूरी से, और चाय भी बाहर की होती है। वैसे तो रोज़ाना की शुरुआत किचन से ही होती है, लेकिन आज मेरी शुरुआत जो है सुबह की वो डाइनिंग टेबल से होती है, बिकॉज़ कि सब कुछ रेडीमेड होता है। तो संडे को बहुत ही मज़ा आता है मुझे, और हलवा पूरी चाय और भी मतलब और भी चीज़ें होती हैं। जिस तरह आज जो है वो छोले चाट की फरमाइश थी किसी की, तो वो छोले चाट जो है हमारे एक जानने वाले वो लेकर आ गए, और बहुत ही ज़बरदस्त थी ये चाट थी। तो यही होता है कि संडे को हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट होते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि संडे को फ्री क्लिनिक होता है, होम्योपैथिक क्लिनिक है जो कि फ्री है। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, दवाएं लेकर जाते हैं, शफा पाते हैं। तो इसके अलावा भी इतने सारे गेस्ट होते हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं। तो वो लोग काफ़ी देर तक यानी बैठते हैं। तो सुबह के नाश्ता भी यहीं होता है, और चाय पानी लाइक एवरीथिंग ना। तो चाट की फरमाइश पे चाट लेकर आ गए, और फिर ये गेस्ट को सर्व किया चाट, और मैंने भी खाया। पहले तो मैंने नाश्ता कर लिया था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो वो इतना हेल्दी हो चुका था नाश्ता कि इतनी जल्दी चाट का मेरा मूड नहीं था, तो मैंने कहा कुछ देर ठहर कर ही खाऊंगी। तो संडे है तो आ, आज मैंने जब नाश्ता वगैरह कर लिया तो किचन की ये हालत थी, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना, तो किचन भी काफ़ी फैला हुआ होता है। तो उसमें चाय के बर्तन भी हैं, नाश्ते के बर्तन हैं। तो मैंने कहा कि चलो पहले किचन को समेट लेते हैं, फिर दोपहर की तैयारी करते हैं। तो आज जो है एक स्पेशल बिरयानी बनाने वाली हूँ मैं। बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार, और इतनी जल्दी झटपट क्विक रेसिपी। लाइक ये देखें कि जितनी देर में ये किया, मैंने चिकन को ले लिया है जो तकरीबन 1.5 kg है। तो उसके अंदर मैंने दही डाल दिया है, अदरक लहसुन, साथ मैंने हरी मिर्चें भी उसमें पीस दी थी, वो डाल दिया है। इसमें लेमन डाल दिया है। और ड्राइड मसालों में ये है कश्मीरी लाल मिर्च। सच ये इतनी तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर होता है इसमें। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी ये पिसी धनिया है, पिसी लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और भुना पिसा ज़ीरा है, और फिर इसमें कुटी मिर्च डालूँगी। कुटी मिर्च ऐसे बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है, मतलब पिसी मिर्च को कम कर लें और कुटी मिर्च ज़्यादा डालें तो बिरयानी बहुत ही मज़े की हो जाती है। अच्छा, नमक जो है ज़ाहिर है वो टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए पहले, बाद में हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जनाब अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तंदूरी मसाला। वो तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इन चीज़ों को जो है मैं मैरिनेट करके इसी पैन में ही मैंने मैरिनेट कर दिया है, ताकि मुझे बार बार जो है ना वो चिकन को शिफ्ट ना करना पड़े। जैसे कि होता है कि पहले एक पॉट में मैं उसे मैरिनेट करूँ, तो मैंने कहा जिसमें मुझे पकाना है ना, तो उसमें ही मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो मेरे लिए ईजी होगा ये। तो बस खाना बनाने में ईजी से ईजी तरीके ढूंढती रहती हूँ। सारा दिन ही किचन में गुजरता है, सारा दिन तो नहीं है सच, आधा दिन तो गुजर ही जाता है खाना बनाना है, नाश्ता सब खवातीन के साथ यही होता है। तो बस यहाँ पर जो है ये मैरिनेट करके इसको अब मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। अच्छा, बेहतर हो अगर इसको हम रात में ही मैरिनेट करके रख दें ना, तो ओवरनाइट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं ये चिकन, बहुत ही अंदर से मतलब इतनी रिच और इतनी सॉफ्ट हो जाती है। तो खैर ये तो झटपट है, तो ये फटाफट मैंने इसको कवर किया है और एक साइड कर लिया है। तो जितनी देर ये मैरिनेट होगा, बस आधे घंटे के अंदर जो है इसका मसाला तैयार कर लेंगे। चावलों को भी मैंने भिगो के रख दिया है, क्योंकि ये सेला चावल है तो तकरीबन 1 आध घंटे तो भीगने ही चाहिए ना। तो वो भी मैंने भिगो के, और साथ ही पानी भी मैंने चूल्हे पर रख दिया है, ताकि आधे घंटे बाद में चूल्हा जो है वो ऑन कर लूँ तो वो भी झटपट बॉयल हो जाएंगे। तो जनाब संडे जो है वो मेरा हमेशा ही सुपर हो जाता है। मेरे हस्बैंड जो है वो, पहले भी मैंने बताया था कि हलवा पूरी ये सब कुछ, चाय शाय सब कुछ ला कर रख देते हैं, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है।
आम दिनों से हटकर संडे में मनाती हूँ। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही सुपर हो जाता है। तो आज भी ये है कि नाश्ता भी कर लिया, छोले चाट भी खा लिए। तो अब दोपहर की तैयारी तो करनी होती है, सफाइयाँ भी हो गई हैं, किचन भी कर लिया, घर भी कर लिया। तो बस ये तो हमारे काम चलते ही रहते हैं कि जब तक चूल्हे के पास हैं थोड़ा इधर भी देख लिया, फिर मतलब दूसरी साइड जाके फिर घर को भी साथ ही साथ में सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो बस ये मैरिनेट करके रखा हुआ है मैंने। और ये देखें कि प्याज मैंने डाल दिया है, 3 से 4 अदद प्याज लिए। और 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 1 किलो से कम है 3 पाव होगी टमाटर। उनको बस रफली चॉप करके जब प्याज ब्राउन होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो बस उसके अंदर जो है ये टमाटर डाल देंगे। बस काम के दौरान तो मैं और 1 कप चाय हो जाए, तो बस ये मेरी चाय चलती ही रहती है। क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर मुझे शिद्दत से बहुत तलब होती है, तो अपनी चाय मैं साथ ही रख लेती हूँ और पीती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो पता नहीं गर्मी हो या सर्दी, चाय तो मस्ट है मेरे लिए। अच्छा, ये जो मैं रेसिपी दे रही हूँ टिक्का बिरयानी, इसका भी ट्राई जो है ना वो मस्ट है, ज़रूर पकाना है, ज़रूर ट्राई करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी। जब ये बनेगी तो आप देखिएगा कि इतनी मज़ेदार बनेगी ये। तो अब टमाटर डालने के बाद जो है अदरक लहसुन हरी मिर्चें जो उस वक्त मैंने पीसी थी, तो आधी मैंने इधर डाल दी हैं और आधी उधर डाल दी है। बस इसको अब हमने थोड़ी धीमी आंच पर रख के जो है टमाटरों को गलाना है। सच टमाटर जो है वो थोड़ी देर में ही नरम हो जाएंगे। तो आप नोट ये करें कि ये कितनी झटपट रेसिपी है कि एक तरफ तो हमने मैरिनेट करके चिकन को रख दिया है, दूसरी साइड मैंने चावलों को भी बॉईल के लिए रख दिया है, और एक तरफ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ इसका। अच्छा, चावलों में वही डालते हैं, तेज़पत्ते, थोड़े से गरम मसाले, नमक और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और पुदीने के पत्ते। तो बिरयानी के पानी में तो ये होना ही चाहिए ताकि उसमें खुशबू सी भी आ जाए। पुदीने के पत्ते मैं साथ इसलिए मैं डंडियों के साथ डालती हूँ कि बाद में मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। कि अगर पत्ते डालें ना तो फिर वो बच्चों का पता है ना कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा फिर वो चिढ़ते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारा खड़ा मसाला जो है मैं इसे बाद में निकाल लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना रही हूँ कि ये आधे से 1 घंटे के अंदर जो है ये बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो फिर मुझे मार्केट भी जाना है, जैसे कि पता है कि बस रमज़ान की आमद है। तो बस मेरा भी यही है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। जो भी शॉपिंग की चीज़ें लाइक किचन की चीज़ें भी चाहिए होती हैं। ये मेरी आदत है जो मुझ में मेरी अम्मी से आई है कि मतलब रमज़ानों से पहले मेरी अम्मी ज़रूर ही बर्तन ख़रीदा करती थी, नए ग्लासेस, कप, प्लेट्स। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी है कि बस वो रमज़ान से पहले मैं यही चाह रही थी कि मैं कुछ किचन के लिए ना नए बर्तन वगैरह भी ले आऊँ। अच्छा लगता है, इस रमज़ान की बरकत होती है कि हम इतना ही खर्च करते हैं इस महीने में और अल्लाह ताला बिल्कुल कमी नहीं करता इसमें, बल्कि और ज़्यादा हमें चीज़ों से नवाजता है। तो बस यही है। तो बस ये मैं पकाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए बाज़ार जाऊंगी। तो यहाँ पर टमाटर के बाद मैंने इसके अंदर वही सारे ड्राइड मसाले जो होते हैं किचन के, हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया और पिसी ज़ीरा और तंदूरी मसाला वो डाल दिया है। अच्छा, इसमें ये किया है कि ये आपकी मर्ज़ी है कि मैंने इसमें थोड़े से बिरयानी मसाले के भी 1 साशे डाल दिया है। तो ये मर्ज़ी के ऊपर है, वरना सिर्फ टिक्का बिरयानी है चूँकि, तो मैंने इसमें तंदूरी मसाला ही डाला है और थोड़ी सी बम्बई बिरयानी मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस यहाँ पर अब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं अब इसको मैंने जो है चढ़ा दिया है चिकन को। ये मैरिनेट भी हो चुका है, तो काफ़ी इसको फुल फ्लेम पर ही करूँगी और इसको बिल्कुल हमें ड्राई टिक्के जैसे होते हैं उस तरह से इसको तैयार करना है।
चावल मेरी बॉयल हो चुकी है और बिरयानी का मसाला भी तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है कि अगर मेहमान आ जाएं तो हम उनसे बातचीत करते हुए ये बिरयानी इतनी जल्दी बना लेंगे कि आपके मेहमान भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब इस तरह बनाती हूँ तो मेहमान वाकई हैरान हो जाते हैं कि मतलब इतनी जल्दी बिरयानी तैयार हो गई। तो बस ये एक आदत है हमें इस तरह काम करने की, और मुझे बहुत तेज़ी से काम करने की आदत है। किचन भी अच्छा खासा फैल जाता है। मतलब बिरयानी वगैरह बनाओ तो काफ़ी बर्तन निकलते हैं, क्योंकि सब्ज़ियां भी साथ साथ हम बना रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। तो मैं इन्हें साथ साथ जो है बस किचन को भी क्लियर करती जाऊंगी अभी कि बिरयानी तैयार हो जाए। तो मेरा किचन भी जो है मैं साथ ही बिल्कुल उसको क्लियर कर दूंगी, साफ़ सुथरा कर दूंगी। क्योंकि फिर वो कोई बर्तन ना मैं रखती नहीं हूँ, मैं साथ साथ धोती जाती हूँ कि किचन के अंदर जो है बर्तनों का रश ना हो। चिकन को सिर्फ 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो चिकन जो है वो काफ़ी नरम हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर ये काफ़ी थोड़ा सा ना ये इसका ये मसाला और पानी पानी सा नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसे फुल फ्लेम पर जो है इसको पानी को जो है वो खुश्क कर लूँगी। फुल कर देंगे और कवर भी नहीं करेंगे इसे। तो ये देखिए झटपट ये बिल्कुल टिक्के की शक्ल हो गई है। बस इस वक्त जो है फ्लेम बंद कर देना है। और यहाँ पर कोयला मैंने रेडी किया हुआ था, तो इस कोयले का धुआं देना है ताकि टिक्के के अंदर टिक्के की खुशबू आ जाए। मसाला तैयार हो चुका है तो उसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें साबित डाल दी हैं। और ये जो चिकन टिक्का हमारा तैयार है, इसको पहले मैं एक तह में नीचे मसाले के साथ इसे थोड़ी सी चिकन यानी कि हाफ़ जो है मैं उसे नीचे रखूँगी मसाले के साथ। और जो चावल हैं आधे चावल मैं इधर डाल दूँगी। मतलब इसी तरह बैलेंस करना पड़ता है कि जितना मसाला है इतने चावल भी हों। तो 1.5 किलो चावल भी है इसमें। तो अब इसको डालने के बाद बस फूड कलर डाल दिया है। और इसी तरह से दूसरा स्टेप भी कर लेंगे। जो बाकी बचे हुए धनिया और पुदीना, खुशबुओं की मलका और इसके बाद हरी मिर्च। और अब जो ये टिक्का जो हमारा बाकी रह गया है, इसे मैं इस दूसरे स्टेप में डाल दूँगी। अच्छा, आलू जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है तो मैंने आलू भी जो है वो फूड कलर देकर उन्हें भी फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू भी इसीलिए डाला है, वरना चिकन टिक्के में तो आलू की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बस ये फाइनल हो चुका है, कलर भी डाल दिया है। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट जो है पहले जो है मैं 5 मिनट तो फुल फ्लेम पर रखूँगी, हाई फ्लेम पर। और 10-15 मिनट के बाद मैं थोड़ी देर बाद जो है धीमी आंच पे रखने के बाद इसे मैंने खोल लिया है। अब इसकी शक्ल देखिए, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है और शक्ल भी और चावल भी इतने निखरे हुए। मतलब ट्राई तो मस्ट है ये। अब आप देखें इतनी ज़बरदस्त बिरयानी हुई है कि सबने खा के बेहद तारीफ़ की। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब खाने की तारीफ़ होती है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है और जो भी थकन होती है वो उतर जाती है। तो बस अब खाने के लिए सब आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.